Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about water as a fire extinguisher. Today, we are discuss about carbon dioxide and foam type fire extinguisher, plus flame and zones of candle flame के बारे में. Let me revise one thing about the matchstick. जब हम मैचस्टिक को स्ट्राइक करेंगे, मैचस्टिक का जो हेड होता है वो क्या होगा, जब हम स्ट्राइक करेंगे तो हीट रिलीज होने की वजह से वो फॉस्फोरस प्लस सल्फर एंड ऑक्सीजन के साथ बर्निंग होना स्टार्ट करेगा। और जो सरफेस होती है मैच बॉक्स की, उसमें सैंड, ग्लास पाउडर एंड केमिकल होता है जो रेड फॉस्फोरस होता है। जब हम स्ट्राइक करेंगे तो रेड फॉस्फोरस वाइट में चेंज हो जाएगा, और जो हेड है वहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो बर्निंग होगा, प्लस सल्फर भी बर्निंग होना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ स्टूडेंट को डाउट था जो क्लियर हो गया। Next one, carbon dioxide as a fire extinguisher. Carbon dioxide is best fire extinguisher for fire involve इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इन्फ्लामेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमने ऊपर जो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में स्टडी किया था तो उसकी कुछ लिमिटेशन थी, बट कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगी है या इन्फ्लामेबल सब्सटेंस से जो आग लगी है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो जहाँ पे आग लगी है, जिस सब्सटेंस में, जिस एरिया में आग लगी है, तो वो क्या कर देगा, एक ब्लैंकेट की तरह कवर हो जाएगा, जिससे जिस सब्सटेंस में आग लगी है तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाएगा, वहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखो, ये जनरली मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है वो सभी जगह पे यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ऑफिसेज है, गोडाउन्स है, उन सब पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई प्रेशर से लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। जब वो ये हॉर्न से निकलता है तब वो क्या होता है, वेरी कोल्ड उसका टेम्परेचर होता है, और वो आइस के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म, जो आइस होता है जनरली क्या होगा कि वो इतना कोल्ड होगा कि लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा और वो गैसेस के फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ करेगा, और वो क्या कर देगा, एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर देगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इन्फ्लामेबल सब्सटेंस में आग लगी होती है वहाँ पे किया जाता है। तो ये सिलेंडर होता है, और जब भी यहाँ से हॉर्न में से हम रिलीज़ करेंगे तो वो पूरा अपना एरिया एक्सपांड कर देता है, क्योंकि गैसेस की वजह से वो पूरा क्या कर देगा, अपना वॉल्यूम एक्सपांड कर देगा, जिसकी वजह से ब्लैंकेट की तरह कवर हो जाएगा और कट ऑफ हो जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई, एंड इग्निशन टेम्परेचर है जहाँ पे आग लगी है उसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, sand may also be poured over some burning material to extinguish fire. It cut off the supply of oxygen and burning material. कई जगह पे क्या किया जाता है कि जो बर्निंग मटेरियल होता है उसके ऊपर सैंड डाली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे, क्योंकि सैंड हो ऐसे पूरी फैल जाएगी तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वहाँ से कट ऑफ हो जाता है। Next one, foam fire extinguisher. Foam type of fire extinguisher consists of metallic cylinder having a knob and nozzle tube. यहाँ पे देखो, ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे नोब होता है, यहाँ पे ग्लास बॉटल है, और ये नोजल होता है। ये वाला जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सेपोनिन भरा जाता है, फिलअप किया जाता है, एंड यहाँ पे ग्लास बोतल होती है, वहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट फिलअप किया जाता है, और ये क्या है, नोजल ट्यूब है, और ये पूरा मेटालिक सिलेंडर होता है। अभी अभी कैसे हो, क्या होगा कि जब भी कहीं पे आग लगेगी तो हमें ये इसकी नीड है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, तो क्या करेंगे कि इसको स्ट्राइक करेंगे कोई भी हार्ड सरफेस के साथ। जैसे स्ट्राइक करोगे नॉब को तो ये ग्लास बॉटल टूट जाएगी, और यहाँ से एल्यूमिनियम सल्फेट है वो यहाँ पे चला जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पीछे कार्बोनेट ही लिखा है तो उसे पता चल जाएगा कि जब एल्यूमिनियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। उसके साथ एक सेपोनियम सब्सटेंस डाला जाता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ डाला जाता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फॉर्म में रिलीज़ करे, जब भी नीड होती है हमें तब वो फॉर्म के फॉर्म में उसको रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस यही है कि ये गैसेस के फॉर्म में रिलीज़ होता है, ये बहुत हाई प्रेशर से स्टोर किया जाता है, और जब निकलता है तो बहुत कोल्ड टेम्परेचर उसका होता है आइस के फॉर्म में। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी नहीं डाला है बट दो सॉल्यूशन डाला है, उसमें से केमिकल रिएक्शन होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज
जो होता है वो फॉर्म के फॉर्म में कौन रिलीज करता है, सेपोनिन, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. The foam of carbon dioxide come out through the nozzle. It is direct towards a fire. This fire extinguisher can be safely used to extinguish fire caused by electric appliances and inflammable substance. ये भी electric appliances and जो inflammable substance है वहाँ पे आग लगी है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है. Taking care of victim जो पर्सन को अगर आग से आग में आ गए हैं या आग की वजह से जो विक्टिम है जो पर्सन को आग लग गई है तो उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में दिखाया है. वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम फ्रॉम फायर प्लेस टू ओपन स्पेस टू प्रिवेंट द फायर विक्टिम फ्रॉम ब्रीथिंग हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक. पहले तो क्या करना है, जो विक्टिम है उसको वहाँ से जहाँ पे आग लगी है वहाँ से उसको लेके ओपन स्पेस पे ले जाना चाहिए, जिसकी वजह से उसको लंबी सांस ले सके, ब्रीथिंग प्रॉपरली कर सके, क्योंकि वहाँ पे तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही पूरा होता है एंड स्मोक ही होती है, इसलिए उसको ओपन स्पेस पे ले जाना चाहिए. सेकेंड वन, उसको ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए. अगर उसके क्लोथ जल गए हैं या आग लग गई है तो उसको ब्लैंकेट से कवर कर दो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाए और वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाए, वो बुझ जाए. थर्ड वन क्या करना है कि आपको उसके ऊपर पानी डालना है. पानी डालोगे तो क्या होगा कि उसका बॉडी का टेम्परेचर में आग लग गई है, उसकी बॉडी में आग लगी है तो वाटर डालोगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहाँ पर ही फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, रुक जाएगी. एंड प्लस जो स्किन में जनरली क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी कपड़ा जलता है तो उसमें ब्रिस्टल्स दिखते हैं, ब्लैक कलर के नॉट्स जैसा, गांठ जैसा दिखता है, तो वो कपड़े जलने की वजह से उसकी स्किन के साथ वो चिपक जाता है, तो अगर पानी डालोगे तो वो नहीं चिपकेगा. नेक्स्ट वन, वी शुड इमीडिएटली कॉल फॉर एम्बुलेंस, और फिर हमें एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए और नियर बाय हॉस्पिटल को उसको लेके जाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम. Flame is the region where combustion or burning of fuel in its gaseous form take place to produce heat and light. फ्लेम एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कंबंशन होता है जब फ्यूल का बर्निंग करते हैं तब, और वो गैसियस फॉर्म में होता है और वो हीट एंड लाइट रिलीज करता है. देखो आपको यहाँ पे एलपीजी एंड कैंडल की फ्लेम दिखाई है. एलपीजी की फ्लेम है वो जो निकलती है वो ब्लू कलर की दिखती है एंड जो कैंडल की फ्लेम है वो येलोइश कलर की दिखती है. Next, all gases like LPG that undergo combustion produce a flame. Almost सारे gases जब combustion करेंगे उसको burning करेंगे तो flame release करता है. When we light a candle with matchstick, the heat of matchstick not only melts the wax but change the wax into vapor. जब आप मैचस्टिक से कैंडल को जलाओगे तो वो सिर्फ वैक्स को मेल्ट नहीं करता है बट वैक्स को वेपर में चेंज कर देता है, और वो वेपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो फायर क्या करेगा, कैच करेगा, जिसकी वजह से हमें फ्लेम दिखाई देती है. नेक्स्ट वन, सॉलिड फ्यूल लाइक वैक्स एंड कैम्पर मीन्स कपूर दैट वेपराइज्ड और फॉर्म वेपर ऑन हीटिंग बर्न विथ फ्लेम. सॉलिड फ्यूल्स है लाइक अगर वैक्स है, कैम्पर है, उसको जलाओगे तो उसका भी वेपराइज्ड होता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बर्निंग होना स्टार्ट करेगा और फ्लेम रिलीज करता है. बट जो कोल है, चारकोल है, उसको जलाओगे तो उसका वेपराइजेशन नहीं होता है. जब उसको हीट करोगे तो वो फ्लेम रिलीज नहीं करता है. लिक्विड फ्यूल्स लाइक केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उसको भी हीट करोगे तो वो वेपराइज्ड होता है एंड फ्लेम रिलीज करता है. तो जिस सब्सटेंस का वेपराइजेशन होता है ड्यूरिंग बर्निंग वही फ्लेम प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट वन, जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. कैंडल फ्लेम के आपको भी मार्क करना, जब भी आप कैंडल को जलाओ उसमें 3 कलर के आपको जो जोन्स है वो दिखाई देंगे, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज, एंड फोर्थ भी दिखाई देता है लाइक ब्लैकिश कलर का जो इनर मोस्ट जोन होता है. तो यहाँ पे हम जोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. कैंडल इज अ column of wax provide with wick cotton thread at the center. कैंडल जो पैराफिन वैक्स है और सेंटर में क्या होता है, थ्रेड होता है, विक होता है. उसमें क्या होता है, पैराफिन वैक्स होता है, जो वैक्स होता है वो, तो हायर परसेंटेज में वहाँ पे कार्बन होते हैं, तो उसको जब भी आप लाइट करोगे तो वेपोराइज्ड होता है, जब आप बर्न करोगे तब एंड फ्लेम रिलीज करता है.
तीन मोस्ट जोन होते हैं, इनर मोस्ट, मिडल वन एंड आउटर मोस्ट जोन, जिसका सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। और वो बेसिस के ऊपर किया गया है कि कितने अमाउंट में कौन से जोन में कितना अमाउंट में एयर रिसीव होती है, ऑक्सीजन रिसीव होता है, उसके बेसिस पे। फर्स्ट वन, इनर मोस्ट जोन, दिस जोन लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये कैंडल की फ्लेम है, ये सबसे आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट होता है, मिडल जोन मॉडरेटली हॉट होता है, इनर मोस्ट जोन लीस्ट होता है। ये आपको ब्लूइश कलर का दिखाई देगा, ब्लैक ब्लूइश कलर का, ये वैक्स कैंडल है। फिर आपको दिखाई देगी, कौन सी वाली दिखाई देगी, यहाँ पे ब्लूइश वाली होगी, फिर येलो एंड फिर ऑरेंज। तो ये जो इनर मोस्ट जोन होता है वो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम पहुँचता है, इसीलिए वहाँ पे कंबंशन नहीं हो पाता है। तो वो जोन कौन से कलर का दिखता है हमें, ब्लैक कलर का। वहाँ पे जो वैक्स है उसका अनबर्न पार्टिकल है, उसका वैक्स का बर्निंग नहीं हुआ होता है, इसलिए वो पेपर में चेंज नहीं होता है। So we can say that innermost zone is a least hot region of the flame. इसीलिए फ्लेम का जो सबसे least hot region है वो है इनरमोस्ट जोन। आप ऐसे पूरी उंगली डाल दोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतना वो हॉटी एरिया नहीं होता है। एक एक्टिविटी से आपको यहाँ पे समझाया है, टू शो प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन डार्क इनर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। उसके लिए क्या चाहिए, अ कैंडल स्टैंड, मैच स्टिक, ग्लास ट्यूब एंड पेयर ऑफ टोंग। सबसे पहले क्या करना है, कैंडल लेनी है और कैंडल को स्टैंड पे रखना है और फिर उसको जलाना है। देखो आपको यहाँ पे दिखाया है। फिर क्या करना है, जब कैंडल की फ्लेम स्टेडी हो जाए, सीधी हो जाए है, फिर मीन्स यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो जाए, फिर क्या करना है, ग्लास की ट्यूब लेनी है, उसको पेयर ऑफ टोंग से क्या करना है, होल्ड करके रखना है। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मैच स्टिक है वो लाइटिंग करके मीन्स उसको जला के यहाँ पे लेके जानी है। देखो यहाँ पे दिखा है, नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब फ्रॉम विच ग्रेइश वाइट वेपर कमिंग आउट। अभी ये क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेके आपको टेस्ट ट्यूब को ये वाला एंड है उसको इनर मोस्ट जोन तक लेके जाना है, और जो अदर हैंड है उसके पास आपको क्या करना है, मैच स्टिक जला के ग्लास का जो अदर हैंड है वहाँ पे लेके जाना है। तो वहाँ पे क्या होगा, देखो दिखाया है, नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब फ्रॉम विच ग्रेइश वाइट वेपर आर कमिंग आउट। और यहाँ से आप देखोगे तो जो ग्रेइश वाइट वेपर है, वैक्स वेपर है, वो यहाँ से आपको निकलते हुए दिखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे लेके जाओगे मैच स्टिक की फ्लेम, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। Observation. You observe that glass tube is filled with slightly grayish vapor that start coming out from the other end of the glass. आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जो यहाँ पे ये जो एंड है वहाँ से ग्रेइश वाइट कलर के वेपर्स यहाँ पे निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। On burning, bringing lighted matchstick, vapor catch fire and burn with the tiny flame at the end of the glass tube. अभी क्या करना है, आपको सेकेंड दिखाया है, जो यहाँ पे वैक्स वेपर निकल रहे हैं वहाँ पे आपको अदर एंड, ये जो दूसरा एंड है वहाँ पे आपको जो लाइटेड मैच स्टिक है जली हुई वो लेके जानी है। तो वेपर कैच फायर, तो वेपर है वो फायर क्या करेगा, कैच करेगा, एंड बर्न विद द टाइनी फ्लेम एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। और फिर आपको यहाँ पे ग्लास ट्यूब का जो ये एंड है वहाँ पे वो बर्निंग होना स्टार्ट करेगा, वहाँ पे आपको छोटी सी फ्लेम दिखाई देगी, क्योंकि वेपर क्या करता है, आग को कैप्चर करता है, इसीलिए। कंक्लूजन, बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर एट द एंड ऑफ ग्लास ट्यूब शो प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन अ डार्क इनरमोस्ट ऑफ और जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। नेक्स्ट वन, मिडल जोन। ये जो जोन है वहाँ पे इनफ, आप ऐसे बोलो कि 100% तो एयर नहीं आती है, बट वहाँ पे वैक्स का पार्शियल बर्निंग होता है, वेपराइजेशन होता है। देखो, the partial or incomplete burning of wax vapor produce carbon particles and carbon monoxide, क्योंकि वहाँ पे टोटली 100% वेपराइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे वैक्स वेपर प्रोड्यूस क्या, वैक्स वेपर बर्निंग होता है बट पार्शियल होगा, इसकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोक्साइड्स रिलीज होते हैं। तो ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है वो आपको क्या देख, इसकी वजह से ही आपको जो मिडल जोन है उसकी फ्लेम येलोइश कलर की दिखाई देगी, इसीलिए उसको ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो हॉट कार्बन पार्टिकल्स है वो ग्लो करेंगे, इसीलिए उस जोन को ल्यूमिनस जोन भी बोला जाएगा।
दिस कार्बन पार्टिकल्स then leaves the flame as a smoke and shoot। और फिर ये कार्बन पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो आप हम कैसे करते हैं, दिया जलाते हैं तो उसके बाद आपको स्मोक, ब्लैक कलर का शूट एंड स्मोक दिखाई देगा। तो ये कार्बन पार्टिकल्स जब फ्लेम चली बुझ जाती है तो उसके बाद आपको स्मोक एंड शूट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। और ये जो मिडल जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है। नेक्स्ट वन एक्टिविटी से समझाएं आपको, सेम चीज़ें लेनी है आपको, कैंडल, मैच स्टिक, कैंडल स्टैंड, यहाँ पे ग्लास साइड लेनी है एंड पेयर ऑफ टोंग। अभी क्या करना है, यहाँ पे कैंडल को स्टैंड के ऊपर रख देना है, फिर उसको जलाना है और फिर पेयर ऑफ टोंग से ग्लास स्लाइड को होल्ड करनी है। और कहाँ तक लेके जानी है, मिडल जोन तक। आप थोड़ी देर के बाद क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, थोड़ी देर के बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि जो ग्लास स्लाइड आपने मिडिल जोन में रखी है वहाँ पे थोड़ी देर के बाद आपको ब्लैश कलर का सर्कल दिखेगा, रिंग जैसा दिखेगा। देखो आपको यहाँ पे दिखाया है। ये हम घर पे भी, आपको पता है कि कोई भी चीज़ जली है उसके ऊपर आप रख दो तो वो जब बुझ जाती है तो वहाँ पे ब्लैकिश कलर का सूट रिलीज होता है। तो थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे स्पॉट्स दिखेगा, वो किसका है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स के। Conclusion: the unburned carbon particles are present in luminous middle zone of the candle flame। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि मिडल जोन में जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है, बिकॉज वहाँ पे वैक्स का टोटली 100% वेपराइज नहीं हुआ होता है, इसीलिए। थर्ड, आउटर मोस्ट जोन के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कशन करेंगे।